देखो, हम सब बोलते हैं ना, ये सब माया जाल है। भगवान में रचा हुआ एक माया का जाल। जो कहते हैं ना, ये सब रंगमंच में है और रंगमंच की हम सब कठपुतलियां है। जो चाहे उसके मन से वो हमें नचाता है। हम अपने मन से नहीं नाच रहे। अरे, पेड़ का एक पीला पत्ता भी नहीं गिर सकता उसकी मर्जी के खिलाफ। ऐसा ये रंगमंच है। ये रंगमंच है माया का जाल। इस भूल भुलैया में हम यही असलियत समझ के भूल जाते हैं और जो भी है कुछ सामने घट रहा है उसे हम सच मानते हैं, लेकिन असल में जो दिखता है वो रहता नहीं वास्तव में। तो समझने की बात यह है कि ये माया का जाल कैसा तोड़े। तो इसका पहला स्टेप है वो माया का जाल समझना। जो भी कोई माया का जाल समझा है वही इस भवसागर से परे हो गया है। नहीं तो गोते खाते खाते जीव जंतु के योनि में फिर से अटका है। जन्म मनम का वही सफर, वही यातनाएं, दुख दर्द, वही संसार जिसमें सुख थोड़ा है लेकिन दुख बहुत ही बड़ा है। तो ये माया का जाल समझने के लिए स्टेप से आप समझेंगे और समझना ही चाहिए, तो ही अपना जीवन सफल है। इस स्टेप्स में प्रथमतः आपको ये सूचित किया जाता है कि हम सब मनुष्य है, ना कि प्राणी मात्र। प्राणी जो अपने मर्जी के साथ अलग ऐसा कुछ नहीं करता। वो खाना पीना सोना बच्चे देना इतना ही कर सकता है, लेकिन मनुष्य इसके अलावा भगवान की भक्ति या और भी कुछ अलग कर सकता है। उन्होंने किया है वो भगवान की कृपा से, भगवान ने दी हुई शक्ति से, ज्ञान से। इसलिए हम प्राणियों से अलग है, जो कि हम मनुष्य है उच्चतम योनि। इस योनि में हमें अपना कर्तव्य, अपना जो ध्येय बोलते हैं, टारगेट क्या है वो मालूम होना चाहिए। वैसे तो दो प्रकार के टारगेट हैं। एक तो संसार में वैभव प्राप्त करना और दूसरा तो इस संसार से परे जो परलोक है, जैसे कि मुक्ति पाना। जन्म मरण का जो सफर है उसे तोड़ना और भगवान के चरणों में लीन हो जाना, लुप्त हो जाना, इस दर्द भरी भव सागर से अलिप्त हो जाना। तो ये दो मार्ग है, एक संसार, एक परमार्थ। संसार का ध्यान तो टारगेट है पैसा कमाना। पैसा जो डिग्री लेके, स्किल लेके, उच्चतम शिक्षा लेके हम उसे पा सकते हैं और अपनी जो भौतिक सुख
कुछ सुविधाएं है उसे हम उस पैसे से तृप्त हो सकता है, लेकिन ऐसे धनाढ्य श्रीमंत रईस बहुत से व्यक्ति इस पृथ्वी पे होके गए हैं, लेकिन एक समाधान कहते हैं परम संतोष, वो उसे कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। अंत में उसकी इच्छा रह जाती है कि हमें ये करना था, वो करना था। अंततः उसका जीवन रईस होके भी निर्फल हो जाता है। इसलिए जो अपना सच्चा ध्येय है, टारगेट है, वो तो इस भवसागर के दुख से, जन्म मरण की जो यातनाएं है, उस यातना से मुक्ति, मोक्ष, जो परमार्थ के परमात्मा के चरणों में बृहत ऐसे आनंद के साथ है, उसके निज धाम गमन के साथ है, वो पाना ही अपना। और जो भगवान का हो लिया, उसको कभी दुख की छाया भी नहीं छू सकी। इसीलिए ये स्टेप्स संसार का जो कोई भी बता सकता है। 95% क्लासेस, ट्यूशंस या जानकार लोग सब कुछ इस संसार में रईस होने के मार्ग बता सकते हैं। आप उसमें रईस भी हो सकते हैं, लेकिन जो समाधान, जो अपना मनुष्य देह सफल हो, ऐसे मार्ग उस संसार के रईस होने से पूर्णतः नहीं हो सकते। इसी कारण जो दूसरा परम धाम में जाना, मोक्ष प्राप्त करना, वही अपना मनुष्य का ध्येय होना चाहिए। इसी कारण उस देह को प्राप्त करने की रीतियां, विधियां, तरकीबें आप जाने तो आपका जीवन सफल हो जाए। इस माया को जाल को तोड़ना ही मनुष्य देह का अंतिम परम लक्ष्य होना चाहिए। इस परम लक्ष्य के लिए हम मनुष्य अपनी मन की स्थिति और मन को एक ध्येय प्राप्ति के लिए ढाले तो ही अपना जीवन सफल है। तो आगे देखिए, प्रथमतः ये अपना ध्यान होना ही चाहिए। इसीलिए आप आगे की जो जीवन है, उस जीवन के लिए हम सभी मानव जात प्रयत्नशील है, वह हम अभी देखेंगे। प्रथमतः हम ये जान ले कि हम जिस जीव सृष्टि पे है, वो 84 दशलक्ष जीव यौनों का एक माया जाल है। उसमें प्रथमतः जारद, द्वितीय खान है अंडज, तृतीय खान है स्वेदज और चतुर्थ खान है उद्भिज। उस प्रथम खानी में जारज योनि में मनुष्य जैसे सस्तन, जो हम जैसे मानव शामिल है, और जो द्वितीय है उसमें अंडज,
जो अंडों से पैदा होती है जीव, वो अंडज में है, और तृतीय में स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न हो जाती है जीव, उसे स्वेदज कहा जाता है। और चतुर्थ में उद्बीज जो बीजों से उत्पन्न हो जाते हैं जीव, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि। और ये सब कुल मिला के 84 दशलक्ष जीव योनियां है। उसमें प्रथमता जो उच्च और जो सर्वत्र पूजनीय ऐसी योनि है, अंतिम जो है मनुष्य योनि। उस मनुष्य योनि को ही भगवान की भक्ति करने का एक महत्व प्राप्त हुआ है। बाकी किसी को ही ना श्रवण करके अपना जीवन इस जन्म मरण के फेरे से मुक्त होना नहीं लिखा उसके भाग्य में। वो भाग्य हम मनुष्य लोग लेके आए हैं। ऐसे कि इस मनुष्य योनि का हमें ध्येय निर्धारित करना चाहिए, ना कि संसार में लिप्त होके उसी में ही, जैसे एक भ्रमर, भूंगा कहते उसे, वो जैसे कमल के पंखुड़ियों में उसका जो सुमधुर सुगंध के साथ लिप्त हो जाता है, और सायंकाल के समय जो उसकी पंखुड़ियां मिट जाती है, तो जो भ्रमर कठिनता से कठिन लकड़ी को भी छेद सकता है, वो उस कोमल ऐसे कमल के पुष्प के जो पंखुड़ियां उसको भी तोड़ नहीं पाता। ऐसी ही है अपनी माया का जाल। इस माया का जाल में मनुष्य इस संसार रूपी कमल के पंखुड़ियों में लिप्त है, ना उसे तोड़ सकता है। जीवन उसका ऐसे ही समाप्त हो जाता है, और उस भ्रमर की अंतिम दशा उसी कमल के पुष्प के अंदर हो जाती है। इसीलिए हम मनुष्य संसार में ना लिप्त होके अपना अंत करे। इसी कारण हम अपने ध्यास जो परमार्थ है, अपना निज धाम है, सुखद आनंदित और संतोषमय जहाँ पे वास है, ऐसे परम जो उच्चतम शक्ति है, पर ब्रह्म कहा जाता है उसे, उसके चरणों में हमें अपना जीवन और उस जीवन के लक्ष्य के लिए हमें प्रयास करना ही चाहिए। इसी कारण हम प्रथमता मनुष्य है, ये ध्यान में आना चाहिए। और द्वितीय ये है कि हम इस 84 जीव योनियों में जो मनुष्य योनि है, उस मनुष्य योनि में अपने आजू बाजू जो अपने सके सोयरे अपतेष्ट नाते संबंधी जो है, वो तो अपने जान से भी प्यारे है, लेकिन इस माया का जाल में वो हमें सिर्फ कर्तव्य के लिए अपने जीवन की नैया इस जीने सुख दुख के लिए पैदा किए हैं, लाए हैं नजीक। इसी कारण उसे अपना कर्तव्य समझ के, जैसे पति पत्नी का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, माता पिता का कर्तव्य, और ससुर जावई, ऐसे भाई बहन, सबका जो निज कर्तव्य है उसे पार करना ही चाहिए। और वो कर्तव्य में अपना ध्येय को न भूले। ऐसे कर्तव्य के लिए और जीना, जैसे पानी में जो एक तेल की बूंद रहती है,
वैसे अपना जीवन होना चाहिए। ना कि पानी में पानी मिलाए तो पानी एक ही हो जाता है, लेकिन अपना जीवन सिर्फ कर्तव्य, जो भी है कर्तव्य, वो करके अलिप्तता के साथ जीवन जिए तो उस जीवन जैसे तेल के बूंद की तरह, जैसे पानी में भी वो पानी के अंदर समा नहीं जाता, वो तो अलग ही दिखता है। वैसे ही अपना जीवन, उनके अंदर ही अपना अस्तित्व अलग से रखना ही चाहिए, ना कि अंतिम काल में ही अंतिम काल में उनको ही याद करके फिर से वो जहाँ पे जन्म ले रहे हैं, जैसे अंडज, स्वेदज, जारज, पशु, पक्षी, वृक्ष, ये योनि में अगर वो देह धारण करने जा रहे हैं तो अपना भी कर्तव्य वो नहीं है। अपना कर्तव्य है तेल की बूंद के जैसा उनसे अलिप्त होके अपना जो ध्येय है उद्वगति मुक्ति, जैसे निजधाम वैकुंठ है, वो तो अपना ध्येय होना चाहिए। तो प्रथमता ते भवसागर से अलिप्त होना और कर्तव्य समझ के अपना कर्म करना, ये प्रथम ध्यान में रखना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। और द्वितीय स्टेप से कि मुक्ति का मार्ग क्या है, तो मुक्ति का मार्ग है आत्मज्ञान प्राप्त करना, जो कि विवेकानंद और भगवान बुद्ध और अनेक साधु संत जो उन्होंने आत्मज्ञान करके सिद्धि प्राप्त की है, और जो ज्ञान है जो हर एक मनुष्य के अंदर ही लिप्त है, स्थापित है, जो परब्रह्म ने दी गई है, जो आत्मा के पास है, उसे आत्मज्ञानी कहा जाएगा। वो आत्मा का ज्ञान प्रकट करने हेतु अनेक मार्ग इस जीव सृष्टि में है, जैसे कुंडलिनी जागृत करना, आत्मज्ञानी के लिए एक ध्यान लगाना, ऐसे इत्यादि मार्ग के साथ श्रवण, नामस्मरण, उपासना और सत्संग और प्रथमता नित्य नारद मुनि के समान उस परब्रह्म को याद करना ही अपना रोज का, जैसे संत तुकाराम ने किया। वो भी धनाढ्य थे, वाणी थे, उनका भी दुकान था, किराना माल का एक था, लेकिन उन्होंने सब छोड़ के भगवान के नामस्मरण में इतने लिप्त हो गए कि आखिरकार वो कीर्ति रूपी ही बचे। वैसे ही नाम जो भवसागर को परे पार ले जाए अपनी नौका, उस नाम को अंतिम समय तक अपने मुख में समाये रखना। और ये द्वितीय स्टेप से, और भगवान के चरित्र का, भगवान के कर्मों का, भगवान की स्तुति का पाठ, भगवान के जो ग्रंथों का पठन करना और निज सत्कर्मों के साथ इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना। इस भव सृष्टि में लाखों आनों को ऐसे अगणित भक्ति मार्ग है, उसमें जो भगवान की ओर और सत्य की ओर ले जाए उसे ही चुनना और उसके साथ ही जाना। जैसे कि और ये नौका अपनी एक बड़ी नौका जैसे सदगुरु की नौका से जोड़ लेना, ताकि उसके मार्गदर्शन के साथ ही अपनी नौका भवसागर पार कर ले जाए। ऐसे इस सृष्टि में गुरु तो अनेक है, कोट्यान कोटि ऐसे अगणित गुरु है, लेकिन जो न करविति सशास्त्र श्रवण न करविति इंद्रिय दमन, ऐसे गुरु कितने ही मिले उसे छोड़ देना चाहिए।
ऐसी समर्थवाणी है, तो फिर ऐसे मार्गदर्शक तत्व सद्गुरुओं के साथ ही अपना जीवन परमार्थ का आगे ले जाना ही अपनी बहुत ही बड़ी सोच होनी चाहिए। और जैसे कि कुंडलिनी जागृत करना और दशम द्वार द्वारा मुक्ति प्राप्त के साथ ही वैकुंठ गमन करना, यही अपना निज परम लक्ष्य इस मानव योनि में जन्मे हुए मनुष्य का होना ही चाहिए। और अंततः एक ही सूत्र हम आपे देना चाहते हैं। सुंदर कर्म सुंदर जीना प्रपंच चरित्र में। सुंदर कर्म सुंदर जीना प्रपंच चरित्र में। और उसके साथ अर्थिक जमा करना परमार्थ संसार में। और उसके साथ ही अर्थिक जमा करना परमार्थ संसार में। परमार्थ तो बहुत ही विरोध करना और संसार नाम मात्र के लिए ही 2 रोज की रोटी, कपड़ा, मकान, वैभव के साथ थोड़ा संसार जीना और राजाओं की तरह परमार्थ में अपना जीवन क्षण क्षण व्यतीत करना, यही मनुष्य देह का अंतिम ध्येय है। ये ध्यान में जरूर रखना।